गुड मॉर्निंग बच्चों। 6th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है नोइंग अवर नंबर्स। इस चैप्टर में हम नंबर्स के बारे में और नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेटा, नंबर सिस्टम दो तरह के होते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। वो नंबर सिस्टम जो हमारे देश में इंडिया में प्रयोग में लाया जाता है उस नंबर सिस्टम को इंडियन नंबर सिस्टम कहा जाता है, और वो नंबर सिस्टम जो पूरे वर्ल्ड के लिए या जो पूरी दुनिया में प्रयोग में लाया जाता है उस नंबर सिस्टम को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कहा जाता है। मैं जानता हूँ अभी आप ये सोच रहे होंगे कि जब हमारे देश के पास अपना एक अलग नंबर सिस्टम है तो फिर हमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की क्या आवश्यकता पड़ती है, उसकी आवश्यकता में होती क्यों है। तो चलिए समझते हैं। जिस तरह हमारे देश के पास, इंडिया के पास अपना एक अलग नंबर सिस्टम है बेटा, उसी तरह पूरी दुनिया में सब देशों के पास अपना अपना अलग नंबर सिस्टम है। अगर एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो अब यहाँ पर परेशानी ये खड़ी हुई कि वो जो लेन देन कर रहे हैं या फिर अगर वे व्यापार कर रहे हैं तो वे किस नंबर सिस्टम के अनुसार करें, क्योंकि पहले देश के पास अपना अलग नंबर सिस्टम है और दूसरे देश के पास अपना एक अलग नंबर सिस्टम है। तो इस परेशानी को देखते हुए एक ऐसे नंबर सिस्टम की बनने की शुरुआत हुई जो पूरी दुनिया के लिए या जो पूरे वर्ल्ड में लागू किया जा सके या प्रयोग में लाया जा सके। अब बनते बनते एक ऐसा नंबर सिस्टम बना जो पूरी दुनिया में प्रयोग में लाया गया, जिस नंबर सिस्टम को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कहा गया। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जो पूरे वर्ल्ड में प्रयोग में लाया जाता है। अगर हमारा देश इंग्लैंड से व्यापार करता है या हमारा देश अमेरिका से व्यापार करता है या कोई एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है तो वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अनुसार ही करता है। चलिए दोनों नंबर सिस्टमों में हम डिफरेंस जान लेते हैं कि इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो, इन दोनों नंबर सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है। बेटा, मैं यहाँ पर एक नंबर लिख लेता हूँ 52032007, और यही सेम नंबर मैं नीचे भी लिख लेता हूँ 52032007। अब बेटा इन दोनों नंबर सिस्टम में डिफरेंस क्या है वो समझ लीजिए। इसके लिखने में भी डिफरेंस होता है और इसे पढ़ने में भी डिफरेंस होता है। कैसे? अगर मैं इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार इस नंबर को लिखता हूँ तो पहला कोमा 3 नंबर के बाद आता है और बाकी कोमे 2-2 नंबर के बाद आते हैं। बात समझ आ रही है बेटा? और अगर मैं इंटरनेशनल नंबर के सिस्टम के अनुसार लिखता हूँ, अगर मैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अनुसार लिखता हूँ तो बेटा प्रत्येक कोमा 3 नंबर के बाद ही आता है। 1 2 3 यहाँ पर कोमा हो गया, 1 2 3 यहाँ पर कोमा हो गया। ये हो गया बेटा इसके लिखने में डिफरेंस। अब इसे पढ़ते कैसे हैं या फिर पढ़ने में डिफरेंस कैसे वो देखिए। ये मैंने इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार लिखा है तो इसे पढ़ते हैं। बेटा ये पढ़ा जाता है 52,03,207। ये हुआ इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार, और ये है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अनुसार। इसे पढ़ते हैं 5,203,207। ये हुआ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। उम्मीद करता हूँ बेटा ये दोनों ही नंबर सिस्टम आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो या फिर कहीं पर आपको परेशानी हो तो आप मैसेज करके या फिर आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। होमवर्क के लिए आपकी बुक में इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोनों की ही एक एक टेबल दी गई है, तो दोनों टेबल्स को आपको याद कर लेना है। जब तक आप इन दोनों टेबल्स को याद नहीं करेंगे ना तो आप इंडियन नंबर सिस्टम सीख सकते हैं और ना ही आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम सीख सकते हैं।